हो गया है। इसके शौहर की मौत तो एक्सीडेंट से हुई थी, फिर ये क्या औल-पौल बक रही है। इतना बड़ा सदमा पहुंचा है इसे, इसका शौहर इसको छोड़ के चला गया। अपने हवासों में है ही कहाँ राहिला। राहिला होश कर, अपने बच्चों की खातिर ना इसको सब्र दे। राहिला, लोगों के सामने ऐसी बातें मत कर। भाई की मौत एक्सीडेंट से ही हुई है, समझी? तो कुछ नहीं जानती रसिया, करियम की मौत हादसाती तौर पे नहीं, वो उसके गुनाहों ने टपा दी। मैं तुम्हारी तकलीफ से अनजान नहीं हूँ सौलिया, बल्कि मैं वो बातें भी जानता हूँ जो राशिद के इल्म में नहीं। तुम्हारा इस दुनिया में आना तुम्हारे लिए फायदेमंद है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। क्या तुम्हारे मुजरिमों को सजा देने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा? क्या तुम्हारी बदले की आग में कमी आ जाए? लेकिन इन तमाम बातों में राशिद का क्या कसूर है? वापस लौट जाओ सौलिया, वापस लौट जाओ। ऐसी कौन सी बात है जो भाई मुझसे छुपा रहे हैं? शम्स ने कहा था कि इसका पिछला बनकर ही गिरे खोल दे, लेकिन फिर भी वो खामोश है। दोनों के दरमियान ऐसा कौन सा राज पोशीदा है जिसे दोनों मंजर आम पे रखने से खौफ सके? कैसी हो सबा? तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या बात है, आज तुम भाभी की तबीयत पूछ रही हो? सूरज कहाँ से निकला है? वैसे कैसी नजर आ रही हूँ मैं? अच्छी भली सेहतमंद हो, सारा दिन बिस्तर पे लेटी रहती हूँ और नीचे उस बेचारी हना को पूरे घर का काम करना पड़ता है। आखिर उसकी शादी को कितने दिन हुए? हाँ तो करने दो ना उसे, का बहुत शौक है उसे नंबर बढ़ाने का। एक मुखलिसाना मशवरा है तुम्हारे लिए, घर के कामकाज में लगी रहोगी ना तो तबीयत भी ठीक रहेगी। मेरी तबीयत छोड़ो और खुद को देखो, क्या हालत हो गई है तुम्हारी, कितना बदल गई हो तुम। भाई नंद भावच की खटपट अपनी जगह, मगर मैंने तो हमेशा दिल से यही चाहा कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस
राशिद भाई की वजह से तुम्हारी तबीयत पूछने आ गई। एक ऐसा भाई जिसे अपनी बहन की कोई परवाह नहीं। खैर, मैं तो अपने माँ बाप से मिलने आई। क्या है ना शहला, भाई ऐसे ही होते हैं, जो उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करे उसे निकाल बाहर फेंकते हैं। तरस आता है मुझे तुम पे सवाल। मैं तो वक्त के हाथों बेवा हो गई कि तुम तो एक उजड़ी सुहागन हो जिसका शौहर उसे कुछ भी नहीं समझता। मैं तो बस दुआ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, खुदा तुम्हारी हालत बेहतर करे। चलती हूँ। आपको पता है वो ना मैजिक से हमारी मामा की आवाज निकाल लेती हैं। और वो हमें मामा की आवाज में स्टोरीज भी सुनाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा तो सिर्फ ड्रामों में होता है। ये सब मैं भी पता नहीं क्यों यकीन करने लग गई सबकी बातों में आकर। देखो, इस स्ट्रॉ को यहाँ रखो, जोर से सांस लो। गुड़िया, ये क्या कर रहे हो आप लोग? आपको मना किया था ना कमरे से बाहर निकलने से। अपने कमरे से बाहर क्यों आए आप लोग? चाची, हम तो खेल रहे थे। क्या हुआ खाना, क्यों बच्चों को डांट रही हो? चाचू, चाची हम पर शाउट कर रही हैं। साजिद, अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो गुड़िया इस मोमबत्ती पर लगी हुई आग को इनहेल कर लेती। बेटा, चाची को आपको डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो हम कहाँ से लाते इतने प्यारे बच्चे? चाचू, मगर हम तो सिर्फ खेल रहे थे ना। बेटा, खेलने के लिए खिलौने होते हैं, आग नहीं। आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करें कि आप लोग दोबारा ये हरकत नहीं करेंगे। प्रॉमिस चाचू। चलो कमरे में। हमीदा आई है? आज छुट्टी की है। क्या मसला है? कल भी एब्सेंट थी और आज फिर? जरा फोन करके पता तो करो वो क्यों नहीं आ रही है। अगर काम नहीं करना चाहती तो बता दे, रिजाइन दे दे। वैसे भी मैं उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं। जी, मैं पता करती हूँ। सबा, मैंने इसहाक की बात पक्की कर दी है और इस बात से मुतमईन हूँ कि लड़की खूबसूरत होने के अलावा सलीका शुमार भी है। आज तुम्हारे घर मिठाई भेजूंगी। मिठाई मत भेजिएगा, मेरी सास मुझे बातें सुनाएगी।
कि मेरे बगैर ही आपने इसहाक का रिश्ता पक्का कर दिया। ये अहमियत है मेरी महके में। अरे ये क्या बात हुई भला? बात पक्की की है, मंगनी थोड़ी की है। रहने दीजिए, सब समझती हूँ मैं। आपने सोचा होगा कि लड़की वालों के सामने मुझे दौरा ना पड़ जाए और इसहाक का रिश्ता होते होते ना रह जाए। क्यों माँ की नीयत पे शक कर रही हो? अभी तो बात पक्की की है। मंगनी तो धूमधाम से करूंगी, तुम्हें और तुम्हारे ससुरालियों को दावत दूंगी। चले, आपको इतना तो याद है कि मुझे भी बुलाना है और मेरे ससुराल वालों को भी। खैर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेटे की शादी तो माँ का अरमान होता है। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। इसहाक की शादी की तैयारी तुम्हें ही तो करनी है, आखिर उसकी इकलौती बहन हो ना। अच्छा, वो शम्स ने कोई सुझाव दिया कि नहीं? मुझे तो बेचैनी से इंतजार है उस वक्त का कि वो साये पर काबू पा लेगा। शम्स कोशिश कर रहा है अम्मी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भाई, किसकी खातिरदारी की जा रही है? हमें तो कभी जूस ला के ना दिया। वो सबा की तबीयत ठीक नहीं है ना। अच्छा, सबा की आवभगत हो रही है, इस काबिल नहीं है वो। तुम्हें तो वो वैसे ही अच्छा नहीं समझती, जलती है तुमसे, कहती है कि तुम इस घर में आई क्यों। मेरे लिए ये बात अहम नहीं है कि सबा मेरे बारे में क्या सोचती है। अहम ये बात है कि मेरा रवैया उसके साथ अच्छा होना चाहिए। अगर हम रिश्तों में जैसे को तैसा सोचेंगे तो माफ कीजिएगा, बस गया घर। मेरी ज़बान चल रही इसकी तो अम्मा, कुछ स्वालिया की तरह। स्वालिया का तो नाम भी ना लेना तो मेरे सामने दिल में टीस उठती है मेरे। अब तो मर खप गई, अब किसे ठीस उठती है? मुझे तो यही लगता है कि स्वालिया की मौत के बाद ही सारे खौफनाक वाकयात शुरू हुए। ऐसी बात नहीं है अम्मा, स्वालिहा को भी तो चीजें नजर आती थी ना। अरे तो हमारे लाए हुए तावीज का असर था। सबा पर कौन सा तावीज हुआ है? लेकिन फिर ये जीन भूत हमें क्यों तंग कर रहे हैं? खौफनाक वाकयात तो स्वालिहा की जिंदगी में शुरू हो चुके थे, जो अब तक चल रहे हैं। इसलिए मेरी नजर में वही मनहूस है। पता नहीं अम्मा, इस स्वालिहा की नहूसत है या सबा की। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम मासूम इन मनहूसों की वजह से भुगत रहे हैं। पता नहीं है शम्स क्या कर रहा है, और इन दोनों भाइयों को देखो, किसी और अमल से रुजू ही नहीं कर रहे। अम्मी ठीक कह रही, मामला वो नहीं है जो नजर आ रहा है। इन भयानक वाकयात के पीछे असली मामला क्या है कोई नहीं जान पा रहा। मुझसे सच्चाई क्यों छुपाओगे? मैं जानना चाहता हूं कि शम्स ने अमल के आखिर में आपको क्या बताया। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने सख्त अमल के बाद उसने आपको कुछ ना बताया। आखिर
आखिर ऐसा क्या है जो आप और शम्स किसी को नहीं बता रहे, सबसे छुपा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझसे भी। भैया आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप जानते हैं कि अब गना भी सद में आ चुकी है, ये मामला बिगड़ता चला जा रहा है। तुम बस गना का ख्याल रखो, मेरे पास तुम्हें बताने को कुछ नहीं है। आपके पास बताने को बहुत कुछ है, अगर आप बताना चाहें तो, लेकिन शायद आप मुझ पर भरोसा खो चुके हैं। शम्स ने जो मुझे बताया मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता। भाई आखिर शम्स ने आपको ऐसा क्या बताया जो आप मुझे नहीं बता सकते? आखिर तुम इस बात के पीछे क्यों पड़ गए? जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा। सही है, मैं आपसे दोबारा नहीं पूछूंगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, तुम उतरो, मुझे एक जरूरी काम जाना, मैं आता हूँ। भाई इस वक्त आप मौसम देख रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, आपने कहाँ जाना है इस वक्त? मैंने कहा ना मुझे जरूरी काम है, तुम उतरो, मैं आता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, मैं भूल गया था कि मैं शायद आपसे कोई भी सवाल करने का हक पूछूं। मुझे वो वापस चाहिए, मुझे तुम्हारा वजूद वापस चाहिए। लेकिन वैसे नहीं जैसे शम्स ने कहा। मेरी स्वालिया किसी को भी मौत के घाट कैसे उतार सकती है? नहीं स्वालिया, क्या तुम वाकई भटक रही हो? वेदा, आपको डॉक्टर नाजिया बुला रही है। हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, मिसेस राशिद नाम था उस औरत का। आखिर उसकी फाइल रिकॉर्ड रूम से कहाँ चली गई? बुला लेती तो थोड़ी देर साथ वॉक कर ली। मुझ बेचारे को तुम दिल से कटा रही। ऐसी कोई बात नहीं, अंदर बहुत घुटन महसूस कर रही थी,
इसलिए बाहर आ गई। क्या बात है, बहुत चुप चुप। साजिद, मेरे दिमाग से वो वाकया नहीं जा रहा जो बच्चियां आग से खेल रही थी। मैं समझ सकता हूँ एंड आई एम थैंकफुल कि तुमने सही टाइम पर पहुंचकर बच्चों को बचा लिया। तुम्हें थैंकफुल मेरा नहीं, किसी और का होना चाहिए। क्या मतलब है? घर पे तो उसका कोई और था नहीं, और जब तक मैं किचन में पहुंचा तुम एक सुपर हीरो की तरह बच्चियों को उस सिचुएशन से निकाल चुकी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो गुड़िया आपको इनहेल कर लेती। कोई सुपरनैचुरल पावर मेरे इल्म में ये बात लेकर आई कि बच्चियां दूसरे कमरे में। वरना आप खुद सोचो, मुझे कैसे पता चलता कि बच्चियां किचन में क्या कर रही हैं? इससे तो ये जाहिर होता है कि वो आसिफी कुव्वत किसी को मार रही है और किसी को बचा रही है। हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, प्लीज। स्पेशली राशिद भाई, बेचारे पहले ही बहुत परेशान हैं। ठीक है रीव, मैं पिंकी और गुड़िया को भी मना कर दूं। और तुम राशिद भाई से क्यों नाराज हो? तुम्हें कैसे पता? क्या मतलब कैसे पता चला? इतना ऑब्वियस इग्नोर कर रहे हो तुम उनको। तुम्हें पता है कि एयरपोर्ट पुलिस को तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुम सूंघ के बता देती हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्या बता देती हूँ? एयरपोर्ट। साजिद, मुझे दो पिंकी, मुझे दो। मैं अपना फेवरेट कार्टून मुझे दो। हाँ ना, मुझे कम वक्त मारियो, घर को जहन्नुम बना के रख दिया है, सुकून गारत कर दिया मेरा तुम लोगों ने। अरे माँ की तरह क्या बहरी हो? आवाज हल्की करो वरना मैं जूते लगाऊंगी। मेरा बस चले तो मैं राशिद की तीसरी शादी करवा के इन कमबख्तों को यतीम खाने में जमा करवा दूं। अरे सुकून गारत करके रख दिया मेरा इन लोगों ने। सब आखिर कब तक तुम मुझसे ऐसे नाराज हो? मैंने तो सोचा था कि हम दोनों फ्रेंड्स एक ही घर में बहनों की तरह रहेंगे। घर, इस आसेबज़दा घर में कोई बचेगा तो रहेगा ना। और रही बात बहनों की तरह रहने की, तो देवरानी और जेठानी कभी बहनों की तरह नहीं रह सकती। इतना नेगेटिव क्यों हो रही हो? जब सास और बहू माँ बेटी की तरह रह सकती हैं तो हम दोनों क्यों नहीं? गना, तुम अपनी सास को अपनी माँ बनाकर दिखाओ तो मानूंगी मैं तुम। इस घर में जो कुछ मुझे और सालिहा को मिला है ना, बहुत जल्द तुम्हें भी मिल जाएगा। फिर तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुमने खुद इस दोज़ख का इंतखाब किया था। बड़ा आगे पीछे घूमती हो ना इन लोगों के। देखो सदा, मैं जो कुछ भी करती हूँ अपनी खुशी से करती हूँ, ताकि घर में सब एक दूसरे से खुश रहें। ये लोग मेरे साथ कुछ भी करें, उनका फेल उनके साथ है। हमें वही करना चाहिए जो हमें बेहतर लगे, बजाय इसके कि हम बुराई का बदला बुराई से लें। जब तुम्हें सब मिलकर इस घर में पागल साबित कर देंगे ना, तब तुमसे तुम्हारा जवाब पूछूंगी। अभी तो सब बहुत अच्छा अच्छा है ना। सबा, एक बात तो मैं तुम्हारी मान गई। मैंने इस घर में महसूस किया, इस घर में वाकई कोई गैबी चीज है। तुम हरगिज़ पागल नहीं। मैंने महसूस किया है किसी सुपरनैचुरल फोर्स को।
कोई नहीं है यहाँ पे अम्मा। अम्मा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है अम्मा। कोई भी नहीं है अम्मा। तुम सब देख लेना कि इस घर से अगला जनाजा मेरा है। ठीक? वो जाना है ना, वो मुझे अपने साथ ले जाने आई थी। मैंने मना नहीं है शैला, मैं मना नहीं चाहती। मुझे बचा लो शैला। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मुझे ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। मैं तो इतनी मोहब्बत करने वाली हूँ। बुलाओ राशिद को और दिखाओ कि क्या हालत है उसकी माँ की, हैं? और मुझे तो समझ नहीं आता कि वो शम्स आखिर कर क्या रहा है। और राशिद इस कदर बेवकूफ है कि रोज उसकी बातों में आ जाता है। और इस घर में आखिर कौन सा कहत पड़ गया है कि हम कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। नौकर रखने में तो उसे पैसों की कमी याद नहीं आती है। कुछ गलत तो नहीं कहा ना राशिद भाई ने? सच तो कह रहे हैं। अगर साहिब का ताल्लुक सिर्फ इस घर से है तो फिर मेरे घर में क्यों अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं? मेरा शौहर क्यों मारा गया उस आई की जद में? तो कोई कसूर भी नहीं था। वसीम तो यहाँ आते भी नहीं थे। यानी अगर उस साये का ताल्लुक इस घर से नहीं है तो क्या हमसे है? मुझे नहीं पता। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? जाएं अपने उस शब्द से पूछें आप। हाय हाय, वो चुड़ैल मेरी कमर की मिट्टी कूद रही है। बस वो मुझे ले जाएगी अपने साथ। अब तुम सब मेरे कफन दफन का इंतजाम करो। अरे फजूल बातें ना करो अतीका। तुमने कभी मेरी बात मानी है? मैंने तुमसे और इससे कहा था कि भाई नमाज पढ़ा करो, कुरान पाक पढ़ा करो, लेकिन मेरी बात को कभी अहमियत नहीं देते तुम लोग। खाना बीबी, आपको कभी झूला झूलते नहीं देखा? सालिया बीबी और सबा बीबी तो बहुत झूला झूलती थी। दिल तो बहुत चाहता है मगर मुझे डर लगता है। ये क्या मजाक कर रही हैं? भला इस झूले से किसको डर लगेगा? मैं आपको पीछे से धक्का दूंगी, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में झूला झूलना अच्छा नहीं लगता। ये तो रोज का मामूल है। अब क्या जीना छोड़ देंगी? गलत बात है नज़मा। अरे कोई गलत बात नहीं है, मैं आपको झूला झुलाती हूँ। ये देखिए। नज़मा मुझे डर लग रहा है, मैं पहली दफा ऐसे झूले पे बैठी हूँ। कुछ नहीं होगा खाना बीबी। तौबा है, आप इतने से झूले से डर गई? पिंकी और गुड़िया तो इतनी ऊंचाई तक जाती हैं। नज़मा बस करो। अरे ये क्या हो रहा है? नजमा, लगता है तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अरे सारा किचन बर्तनों से भरा पड़ा है और तू इधर मजे कर रही है? जी बीबी जी, अभी जाके धोती हूँ। बात सुन, चाय लेके आ मिल जल्दी से। जी बीबी जी। इस घर में एक से एक बेहिस बहुएं आई हैं। अरे सास अभी मरते मरते बची है और बहू को देखो कैसे झूले में बैठ के इठला रही है। वाह। I'm sorry अम्मी, आपका गुस्सा जायज है। वो तो नजमा ने जबरदस्ती। अरे मैं यही तो समझाती हूँ कि नौकरों को ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये अमेरिका नहीं है, हम पाँव की जूती को ना सर पर नहीं रखते। बिगाड़ कर रख दिया नजमा को, सारा दिन गला के इर्द गिर्द मंडलाते फिर पागल कर दिया लोगों ने मुझे।
अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं तुमसे? हाँ, डांटोगी तो नहीं? नहीं बेटा, मैं अपनी प्यारी बेटी की बात का क्यों बुरा मानूंगी? कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आती अम्मा। स्वालेहा की तो तुमने जिंदगी हराम की हुई थी, सबा को खुली छूट दी हुई है। कहीं तुम सबा से डरती तो नहीं अम्मा? अगर तूने आइंदा ऐसी बात की ना तो तेरी जबान खींच लूंगी। अरे सबा तो मेरे पैरों की धूल है, डरती है मुझसे, थर थर कांपती है मेरे सामने। रहने दे अम्मा, सब समझती हूँ मैं। क्या मतलब है? नहीं डरती वो मुझसे? नहीं अम्मा, डरती है, बहुत डरती है तुमसे अम्मा, बहुत डरती है। तू मुझे साफ साफ बता, तू आखिर कहना क्या चाहती है? मेरी प्यारी अम्मा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, पूरी बात नहीं तो कम से कम आधी बात समझ जाती हूँ। बात सुन शहला, अपनी माँ को कोई मामूली औरत ना समझना। इस घर से सबा का नाम मैंने हमेशा के लिए ना मिटाया ना, तो मेरा नाम भी अतीका नहीं है। तो देखना, मैं राशिद की नई दुल्हन भी लाऊंगी और अपनी गोद में अपना पोता भी खिलाऊंगी। मैं एहसन को इस घर से, उसकी माँ से दूर नहीं करना चाहती थी। मेरा मकसद तो बस अपने पोते को शहला की दिमागी हालत से महफूज रखना था। अगर शहला अपने मेके में एहसन के साथ रह सकती है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा